क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की एक पंक्ति करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पंक्ति में सूर्य की दूरी बताई गई है और जो दूरी निकलती है वह आज के मॉडर्न साइंस के आंकड़ों के काफी करीब दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में हमारे ऋषि मुनियों के पास इतना एडवांस नॉलेज था? तो आइए बिना पक्षपात के समझते हैं इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं इस चौपाई के अर्थ के बारे में। इस चौपाई का अर्थ क्या है? तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। इस चौपाई का अर्थ है कि सूर्य बहुत ही दूर स्थित है और बाल हनुमान ने सूर्य को मीठा फल समझकर उन्हें खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी थी। इतना तो आप सभी जानते हैं। बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हनुमान चालीसा की रचना लगभग 500 साल पहले महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उस समय डिस्टेंस मापने के लिए किलोमीटर या फिर मील जैसी इकाइयां नहीं होती थी, बल्कि योजन जैसी पारंपरिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता था और यही कारण है कि इस चौपाई में भी योजन शब्द का प्रयोग हुआ है। सदियों बाद लोगों ने इसका मैथ को देखा और सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि अरे, इसमें तो सूर्य की दूरी की ओर संकेत किया गया है। और यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब बात करते हैं इसके गणित के बारे में। तो अनेक ग्रंथों की व्याख्याओं के अनुसार एक युग बराबर होता है 12,000 मील के, एक सहस्त्र बराबर होता है 1,000 मील के। अब बात आती है योजन की। तो योजन का कोई भी फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं मिलता। अलग अलग ग्रंथों में इसकी अलग अलग व्याख्या मिलती है, लेकिन लोकप्रिय गणना में एक योजन को 8 मील के बराबर माना जाता है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 मील, तो हमारे पास उत्तर आता है 96 मिलियन मील्स, यानी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। अब साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस के अनुसार पृथ्वी और सूर्य का एवरेज डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, यानी दोनों आंकड़े काफ़ी करीब दिखाई देते हैं। अब बहुत से लोग प्रश्न कर सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आज की मॉडर्न साइंस को हमारी हनुमान चालीसा में पहले से ही लिख दिया गया था? तो इसका जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा कि योजन का कोई भी फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं मिलता। अलग अलग विद्वान इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। सोचिए, आज हमारे पास सैटेलाइट है, स्पेस मिशन है, सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उस समय इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी भारत में मैथ, एस्ट्रोनॉमी यानी ग्रहों और तारों की स्टडी और विज्ञान पर बहुत गहराई से काम किया जाता था। और यही कारण है कि इस धरती पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, ब्रह्ममिहिर जैसे विद्वान और भास्कराचार्य जैसे महान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी खोजें की जो आज भी चर्चा का विषय बनती है। और यही वजह है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु का मैथ आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यह हमारी प्राचीन नॉलेज का एक संकेत है? तो इसका उत्तर शायद आज भी आसान नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, भारत की प्राचीन संस्कृति बेहद समृद्ध रही है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो हम कह सकते हैं कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु सिर्फ एक चौपाई नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय है जो भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका अंतिम निष्कर्ष जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना, समझना और उन पर रिसर्च करना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि इतिहास का पता होना भी हमारे ज्ञान का एक हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु के बारे में आपकी राय क्या है। तो धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।